अडानी परेशान हैं और मोदी की धड़कनें रुक गई हैं। ये खुलासा इतना बड़ा हो सकता है जिससे कि पूरी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। मैं जिस खुलासे की बात कर रहा हूं उसको कहा जा रहा है हिंडनबर्ग 2.0। दरअसल 24 के चुनाव से पहले हिंडनबर्ग 2.0 मोदी सरकार की चूलें हिला सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे खुलासे होने का दावा किया जा रहा है जो अडानी और मोदी की दोस्ती से पर्दा हटाएंगी। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट जनवरी 24 को आई थी और उस रिपोर्ट ने कैसे पूरी सरकार और अडानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था इसका अंदाजा आपको होगा। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आने वाली है वो एक और संस्था है जिसको OCCRP कहते हैं। ये गैर लाभकारी जांच केंद्र है जो खोजी रिपोर्टिंग करता है, उसकी रिपोर्ट है। ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है और इसकी श्रृंखलाएं सरकार को अस्थिर करने का काम करती हैं। इस संगठन को 2006 में स्थापित किया गया अपराध पर रिपोर्टिंग करने के लिए और इसमें ये स्पेशलाइज्ड है। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट में यह दावा किया है कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अंतर्गत यह आता है और फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और ओक फाउंडेशन इसको पैसा देते हैं। सूत्र ये कहते हैं कि अब ये भारत के एक कॉरपोरेट घराने से जुड़ा बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। बहुत जल्द यानी अगले कुछ दिनों में ही यह खुलासा होने वाला है और इस खुलासे में यह पता चलेगा कि कैसे एक आम एम्पायर विशाल साम्राज्य में तब्दील हो जाता है सरकार की मदद से, कैसे कॉरपोरेट घरानों का राजनीति के लोगों से जुड़ाव होता है, कैसे कॉरपोरेट घरानों को बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स काम करती है। और ये पॉलिटिक्स किसकी? ये पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पहली कड़ी आने के बाद, पहली खेप आने के बाद जांच चल रही है। सेबी 29 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन उससे पहले अगर हिंडनबर्ग 2.0 आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका असर कितना गहरा और कितना खतरनाक हो सकता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तुरंत बाद सोरोस ने गौतम अडानी और मोदी के रिश्तों के ऊपर एक बड़ा खुलासा किया था और यह कहा था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक नहीं तो दूसरा नहीं। यानी अडानी साम्राज्य पर अगर चोट होती है तो असर मोदी सरकार पर जाता है और अगर मोदी सरकार पर चोट होती है तो असर अडानी साम्राज्य पर जाता है। यानी 2024 के चुनाव से पहले अगर ऐसे ही इंटरनेशनल एजेंसियों की रिपोर्ट्स आती रहीं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा और हो यह भी सकता है यह खामियाजा ऐसा हो कि मोदी की कुर्सी चली जाए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।